So, how are you all? I hope you are all doing good. And today, after we have covered the basics of trigonometric ratios, आज हम उसी के ऊपर एक्सरसाइज 8.1 जो है आपकी एनसीईआरटी में उसके कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जस्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला बेटा क्वेश्चन है आपका, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी right angle at B, AB is equal to 24 and BC is equal to 7, determine sin A and cos A। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फिगर बनानी है। चलो फिगर बनाते हैं फटाफट। राइट एंगल दे रखा है बेटा बी पर एंड बी चलो आपको दे रखा है कि बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ए बी की बेटा आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो जरा। ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये एंगल, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, सबसे पहला स्टेप हमारे पास होना चाहिए कि हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम I can write that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता कितनी है, बेस हमें दे रखा है 7 और परपेंडिकुलर कितनी है 24 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर इज 576। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज गिव्स यू 625 और हाइपोटेन्यूज जो आ जाएगी बेटा वो 25 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गई 25 सेंटीमीटर, है ना। अब आता है बेटा देखो मेन कंसेप्ट लगाने वाला टाइम, है ना। सबसे पहले पार्ट में आपको क्या वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो जब हम साइन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बेटा इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, देखो, है ना। जिस एंगल को मैंने, देखो जिस एंगल को मैंने यहाँ पे शेड करा हुआ है ना, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल ए की। तो जब हम एंगल ए की जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेटा इसके सामने जो साइड है दैट विल बी द अपोजिट साइड, है ना। और जो अपोजिट साइड होती है क्या हम उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ रखा है पहले भी कि एंगल के जो अपोजिट साइड होती है दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, है ना। हमारे पास ये निकालना था ना इसमें, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बेस, बेस के लिए बेटा क्या बताया था, बेस के लिए हमने आपको ये बताया था कि बेस कैसे निकालते हैं, कि हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके जो एडजेसेंट साइड है और एक ऐसी साइड जो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो, वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा बेस, ठीक है। तो बेस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज हमें कितनी दे रखी है बेटा, 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे लिए बेटा बहुत आसान है, साइन ए इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। सिमिलरली कॉस ए क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितनी है 25, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स निकाल चुके हैं। ये आ गया बेटा आपका साइन ए और ये आ जाएगा आपका कॉस ए। आई होप बेटा क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा क्या है नेक्स्ट पार्ट में निकालने के लिए, साइन सी और कॉस, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे साइन सी और कॉस सी निकालने की बात कही गई, ठीक है। फिगर सेम है, दैट इज ए बी सी, दैट इज ए बी
और सी ये हमने निकाला था 25 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन यू एज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा इस वाले एंगल की। ठीक है, तो इस वाले एंगल के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो क्या इनके लिए हम ये लिख सकते हैं बेटा, देखो इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके जो अपोजिट साइड है कौन सी है, ए बी साइड है। तो क्या वो परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, एज वी हैव ऑलरेडी सेड इट कि जो साइड आपकी परपेंडिकुलर, जो साइड आपके एंगल के अपोजिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट हम बेटा इसकी बात करते हैं, जो एंगल के रेस्पेक्ट में हम जिस साइड की बात कर रहे हैं उसके जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सी है, बी सी, और यही साइड क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो क्या बेस की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ही पिछले केस में परपेंडिकुलर कितना था 7, इस केस में परपेंडिकुलर कितना है 24 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमारी जो परपेंडिकुलर या बेस होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल में पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकती है। चलिए अब साइन सी एज यूजुअल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखो ये तो रेशियो हमेशा सेम रह रहा है ना, इधर देखो जरा, यहाँ पर भी साइन, एक साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ये जो रेशियो है ये सेम रहेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। चलो कॉस हमारा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 20। तो ये आ जाएंगे बेटा आपके आंसर फॉर साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या था ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पी माइनस कॉट आर। ठीक है, आपको ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और चलिए करते हैं ऐसे अगेन। यहाँ पर हम बेटा देखो इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं टेन के लिए, है ना, और आर के लिए हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल। ठीक है, इसके लिए हम आर की बात कर रहे हैं और पी के लिए हम बेटा इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो अननोन साइड है वो निकालो। अननोन साइड के लिए अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिमाग में क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर जल्दी से करते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 169 होता है 13 का स्क्वायर, ये होता है बेटा 144 प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और बेस कैन बी रिटन एज 5 सेंटीमीटर। चलिए बेस आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर को लिख लेते हैं यहाँ पर। बेस है आपका 5 सेंटीमीटर है। अब ये फिगर कंप्लीटेड है। अब देखो अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, सबसे पहले मुझे 10p की वैल्यू निकाल, 10 नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके जो सामने वाली साइड डेट इज जो अपोजिट साइड होती है बेटा वो क्या होती है, डेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा इस केस में, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम बेस पर। बेस कैसे निकालते थे, एडजेसेंट साइड, तो उस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी है 12 सेंटीमीटर। तो बेस आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 ऑफ पी की जो वैल्यू आती है डैट विल बी 5/12, इक्वेशन 1। ठीक, अब हमें बेटा इसके अलावा और क्या निकालना था, हमें निकालना है इसके अलावा कॉट आर। ठीक है, कॉट ऑफ एंगल आर। तो चलो इसको इरेज करता हूँ यहाँ से।
अब मुझे जब कॉट ऑफ आर निकालना है तो बेटा आर एंगल, ये वाला एंगल है ना आर, तो इसके जो सामने वाली साइड है वो ये साइड है, दैट इज अपोजिट साइड, एंड अपोजिट साइड इज ऑलवेज कॉल्ड एज व्हाट, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी है, वो क्यू आर, दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो बेस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। कॉट का हमारा रेशियो क्या होता है बेटा, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम कॉट ऑफ आर की जो वैल्यू लिख सकते हैं, दैट विल बी बेस ऑन परपेंडिकुलर। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई आप सबको बेटा। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब हमें देखो करना क्या था, हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, हमें वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी थी 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू कितनी थी हमारी, 5/12। कॉट आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 5/12। चलिए, कॉट आर की वैल्यू कितनी थी, 5/12, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, show that angle A is equal to angle B। चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दैट इज दिस वन, है ना। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एंड अगेन बेटा ये सब जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही है, सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉट थीटा। अच्छा ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हमें एंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम सपोज इसको मान लेते हैं थीटा। तो कॉट थीटा हमें होता क्या है, कॉट थीटा हमारा, कॉट थीटा होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो हमें कॉट थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 7/8 दे रखी है, और इसको हम लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक। चलिए, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालनी है। हाइपोटेन्यूज के लिए अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड बेस कितना है यहाँ पर 7, एंड इट्स 8, 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64 gives you hypotenuse square, so that gives you 113 I think, yes। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगी तो स्क्वायर रूट ऑफ 113 यूनिट्स। चलो इतना क्लियर है। ठीक है, अब हमें बेटा इसको सॉल्व करना है ना, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो, तो 1 ऊपर क्या था, न्यूमरेटर में था 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस, अच्छा ये बताओ जरा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाया है मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आइडेंटिटी लगाई है देखो मैंने, ए की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे अगर 1, और बी की जगह में साइन थीटा रख देता हूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर इज 1,
माइनस साइन थीटा। साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये आ रहा था आपका 130। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है 130। तो 8 अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1 - 64/130। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, दैट विल फर्दर गिव्स यू 49/130। ठीक है, सिमिलरली जो 1 + cos θ एंड 1 - cos θ दे रखा है, इसको मैं 1 - cos θ का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसका भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 1 - cos θ क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस was 7 and hypotenuse was under root 18 का square. That can further be written as 1 - 49/130, और LCM लेंगे तो 130 - 49/130। ठीक है, ये आपको मिलेगा यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा इसे तो मिलेगा आपका 64/130। 64/130। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पे आओ। मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 49/130। तो ये आ जाएगा 49/130 डिवाइडेड बाय 64/130। एंड फर्दर बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर बचेगा डैट विल बी 49/64, और यही आपकी वैल्यू होगी 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा एंड 1 + cos थीटा एंड 1 + cos थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। cot स्क्वायर थीटा बेटा ये बहुत आसान है, अभी भी बताया था। cot स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cot थीटा का होल स्क्वायर। cot थीटा की वैल्यू गिवन कितनी है, 7/8। तो इसको ले सकते हैं हम 7/8 का होल स्क्वायर। तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 49/64 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप बेटा क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखो और कौन सा परपेंडिकुलर आएगा कौन सा बेस आएगा किस एंगल के रेस्पेक्ट में, इतना याद रखना है। और इतना याद करते ही बेटा हमारा 70% काम हो जाता है। ठीक है, चलो तो अब हमने यहाँ तक कर लिया है ना, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। तो ऐसा करते हैं, जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था पीछे दैट वाज, ठीक है ये वाला, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल B। तो कैसे करना है, आसान क्वेश्चन है। देखो इसका एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। ठीक है, एक आसान तरीका जो क्या रहेगा इसको सॉल्व करने का, वो ये हो सकता है कि हमें दे रखा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। तो हमने क्या करा, एक सॉरी दैट एक अज्यूम करा कि एक एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में just wait a minute, let me take the help of this ruler।
ठीक है, थोड़ा ट्राई कर लेना। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, एक एक्यूट है ना, ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं। तो मैंने सपोज करा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, और इसे मान लिया मैंने ए, और इसे सॉरी इसे मान लिया बी, और इसे मान लिया ए। तो बेटा बाय डिफॉल्ट ये एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल ए देखो, ऐसे देखो, से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल सी कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो जब दो का सम 90 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों जो होंगे आपके 90 डिग्री से कम होंगे ना एंगल। ये तो हो नहीं सकता कि एंगल जीरो हो जाए, क्योंकि अगर जीरो होता तो वो कोइंसाइड कर रही होती लाइन, ये वाली जो लाइन है ये कोइंसाइड कर रही होती है यहाँ पर। तो जीरो वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो हमारे पास हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है इसमें। ठीक है, चलो। अब हमें कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दे रखा है। ठीक, cos A is equal to cos B is given to you, तो एक मिनट। cos A is equal to cos B, है ना। इस वाले एंगल के लिए देखो बेटा जरा, इस वाले एंगल के लिए हम cos A क्या होता है हमारा, cos हमारा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसके लिए, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये है, और अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो cos ए के लिए हम लिख सकते हैं दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ए सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, ए बी। ठीक, अब हम बात करते हैं ज़रा इसकी। मैंने आपसे कहा cos बी के लिए, तो इसके सामने जो साइड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस। ठीक है, और ये हो जाएगी मेरी हाइपोटेन्यूज। तो cos बी के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज नथिंग सी बी हेयर, एंड हाइपोटेन्यूज इज द सेम दैट इज ए बी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए सी इज इक्वल टू सी बी। हमारे पास आया कि ये जो साइड है ए सी, ये सी बी के बराबर है। अच्छा, तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। याद करो बेटा, कुछ 9th क्लास में पढ़ा था। ये हम क्यों कह सकते हैं, बिकॉज जो बेटा ए सी और सी बी दो साइड बराबर है, तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल साइड्स के वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर लिखेंगे हेंस, है ना। बस यहाँ पर बेटा एक सबसे आसान तरीका यही था, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक लेंदी मेथड और है कि हम दो अलग अलग ट्राइंगल्स लेंगे, है ना, उसमें एक एंगल ए और एंगल बी जो अलग अलग प्रूव करेंगे। ठीक है, बट जो सबसे आसान तरीका है दैट इज दिस वन। ठीक है, एक ही ट्राइंगल लीजिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे एंगल ए और एंगल बी हमारे क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, वो रीज़न यही था कि एंगल 1 2 और 3 180 डिग्री के बराबर है, और ये एंगल कितना 90 डिग्री। तो रिमेनिंग सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। चलो, तो अच्छा बेटा, सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इस टॉपिक को यहीं पर करेंगे। बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप आपको वही वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड कोई भी अगर आपका डाउट है और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।